बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे शाह नवाज़ जो कि मशहूर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे हैं। उन्होंने अपनी बीवी साहरा का कत्ल किया है। ये इनकी पहली बीवी नहीं थी। शाह नवाज़ ने 3 शादियां की और पहली बीवी 6 माह के बाद खुद चली गई। यानी कि इनकी जो पहली वाइफ थी उनको शाह नवाज़ ने तलाक नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने खुद खुला ली थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो वो भी इन्हें चंद माह के बाद छोड़कर चली गई। यके बाद दिगरे जब 2 बीवियां छोड़ के चली गई, उसकी मेन वजह क्या थी? क्योंकि शाह नवाज़ नशे का आदी है, इसलिए दोनों बीवियां छोड़ के चली गई। शाह नवाज़ ने जब तीसरी बीवी यानी कि सारा से जब शादी की, और जब तीसरी शादी की तो वो सारा बेसिकली एक कैनेडियन शहरी थी और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ उनका एक ताल्लुक़ भी था। वहाँ पे वो जॉब भी कर रही थी, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन वो इंटरनेशनली टूर पे भी जाया करती थी। जो इनकी थर्ड बीवी यानी कि सारा थी, उनके बारे में बात हो रही है। अब होता कुछ यूँ है कि शाह नवाज़ ने जब तीसरी शादी सारा से की तो वो सारा ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, क्योंकि सारा की तमाम फैमिली जो है वो कनाडा में रैश पज़ीर है और सारा ने इनके साथ इनकी कहीं 1 बाय 1 मीटिंग होती है और फिर आपस में इनका तय होता है कि हम शादी करते हैं, और इस तरह सारा ने शाहनवाज़ के साथ शादी की। अब पता ये चल रहा है कि अय्याज़ अमीर साहब जो कि शाहनवाज़ के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि शाह नवाज़ से सारा नाम की लड़की जो है शादी कर रही हैं, तो मैंने सारा को मना किया कि ये नशे का आदी है और ये इससे पहले भी 2 बीवियां इसको छोड़ के जा चुकी हैं, आप इससे शादी मत कीजिएगा। लेकिन सारा ने आगे से कहा कि शाह नवाज़ का दिल तो सोने जैसा दिल है और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर सारा ने शादी कर ली है। किसने कहा है? अय्याज़ अमीर साहब ने कहा है, जो कि शाह नवाज़ के वालिद हैं। शाह नवाज़ अपनी वालदा के साथ इस्लामाबाद में चक शहजाद में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे रिहाइश पज़ीर थे। और शाह नवाज़ की जो वालदा हैं वो अय्याज़ अमीर साहब जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, उनकी साबिक़ा अहलिया हैं और उनकी यानी कि डाइवोर्स हो चुकी है शाह नवाज़ की वालदा की, और वो अपने बेटे शाह नवाज़ के साथ ही रह रही थी, जबकि अय्याज़ अमीर साहब जो हैं अपने बेटे के साथ नहीं रहते, वो अलहदा रहते थे। अब जिस दिन कत्ल होता है वहाँ पे उनकी वालदा मौजूद थी, वहाँ पे कुछ उनके मुलाज़िम मौजूद थे शाह नवाज़ के। अब कहा यह जा रहा है कि सारा को पहले डिम्पल के साथ मारा जाता रहा है और उसके बाद सारा को वॉशरूम में बाथ टब में फेंक दिया गया है। सारा को इतना मारा गया है कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हुई और फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश जब हो गई तो उनके मियाँ ने उनको घसीट कर बाथ टब जो है उसमें डाल दिया और साथ में नलका ही खोल दिया, जिससे सारा की डेथ वाक़या हो गई। शाह नवाज़ की वालदा ने कहा कि जैसे ही सारा की डेथ होती है, जब ये सारा वाक़या पेश आता है, तो मैं एकदम शाह नवाज़ को मैंने वहीं रोका कि आपने बाहर नहीं निकलना, आप घर में ही रहें। और अय्याज़ अमीर साहब को जैसे ही इत्तला मिली तो अय्याज़ अमीर साहब ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की कि ये वाक़या हो गया है और फ़लाँ जगह पे हुआ है। रिहाइश का उन्होंने एड्रेस दिया और फिर वहाँ पे पुलिस पहुंची, शाह नवाज़ को अरेस्ट किया गया। शाह नवाज़ की वालदा का कहना है कि अगर मैं मुजरिमा होती तो मैं किसी सूरत भी अपने बेटे को घर में ना बैठने देती, बल्कि उसको मैं वहाँ से भगा देती। लेकिन मैं अपने बेटे को, जो कि नशे की हालत में था, मैंने उसे उधर ही रोका और पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि सारा की जब शादी होती है शाह नवाज़ से, वो 3 माह पहले होती है। आज से 3 माह पहले सारा जो है शादी के बंधन में शाह नवाज़ के साथ आती हैं और फिर शाह नवाज़ चूँकि एक बेरोज़गार था, वो कोई जॉब नहीं करता था, लेकिन उसकी जो उसका लाइफ़स्टाइल जो था, उसका रहन-सहन का तरीका जो था, वो एक अमीरों जैसा था, नवाबों जैसा था, शहज़ादों जैसा था, बादशाहों की तरह वो रह रहा था। नशे का वो आदी था। ये सारा पैसा वो अपनी बीवी से बैरून मुल्क से मंगवाता था और फिर गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करता था। अब जो शाह नवाज़ की वाइफ सारा, जिनका कत्ल हो चुका है, यानी कि मकतूला जॉब करती हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ, इंटरनेशनल कंपनी है, उसके साथ उनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे जॉब करती थी। इस सिलसिले में वो दुबई गई जब जहाँ उन्होंने मीटिंग की अपनी कंपनी के साथ, वापस आई तो शाह नवाज़ ने
پھر انہیں اس طرح قتل کر دیا۔ اب جب ابتدائی تفتیش کی گئی ہے، شاہ نواز نے کہا کہ مجھے شک تھا، میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اس کے کمپنی کے کسی کے ساتھ ریلیشن ہیں، غلط ریلیشنز ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ مزید شاہ نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارا جو تھی ایک انٹرنیشنل لیول کی جاسوس تھی، وہ جاسوسی کرتی تھی، اور سو میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات شاہ نواز نے کہی ہے، ابتدائی انویسٹیگیشن میں یہ بات ہوئی ہے۔ اب جب کہ سارا کے جو چچا ہیں، سب سے پہلے کیونکہ ان کے والدین جہاں پہ نہیں ہیں، وہ کینیڈا میں ہیں، تو سارا کے چچا سب سے پہلے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے ایاز امیر صاحب پہ بھی ایف آئی آر کٹوائی، پھر ان کی سابقہ اہلیہ کے نام پہ بھی ایف آئی آر کٹوائی کہ ان دونوں کو اریسٹ کیا جائے۔ ان دونوں کو اریسٹ کیا گیا، یعنی کہ ایاز امیر صاحب کو بھی اور ان کی سابقہ اہلیہ جو کہ شاہ نواز کی مدر ہیں۔ پھر ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کی گئی عدالت سے، اور عدالت نے پھر شاہ نواز کے جو والد ہیں ایاز امیر صاحب کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیجا، جبکہ پولیس ایک ہفتے کا جسمانی ریمانڈ مانگ رہی تھی، اور وکیل کا یہ کہنا تھا جب وہ جائے وقوع پہ موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان کا جسمانی ریمانڈ کیوں لیا جا رہا ہے، یہ ایاز امیر کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب جو ان کی والدہ ہیں شاہ نواز کی، انہوں نے بھی درخواست دائر کی ہے ضمانت کے لیے، اور ایاز امیر صاحب نے بھی۔ اب دیکھتے ہیں جیسے جیسے اس کیس کے بارے میں مزید اپڈیٹ آتی ہیں آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔